जय हो। सुन रहे हैं हम नवपद ओली तप की आराधना के इन पावन दिनों में श्रीपाल कुमार का जीवन चरित्र। नवपद के ध्यान, आयंबिल तप की साधना और गुरु से पाए हुए ज्ञान ने श्रीपाल कुमार के जीवन को अद्भुत आश्चर्यजनक घटनाओं के साथ में जोड़ दिया। जो उन्होंने गुरु से ज्ञान पाया और नवपद के ध्यान का आराधन किया, आयंबिल ओली तप की साधना की, इन तीनों का प्रभाव वे अपने जीवन के पग पग पर देखते आए हैं। और इसी क्रम में 8 दिनों में हमने सुना कि श्रीपाल कुमार का कितना पुण्य का प्रताप था कि वे इतनी रिद्धि सिद्धि धन वैभव के स्वामी हो गए, इतनी सारी राजकुमारियों के साथ में उनका विवाह हो गया, लेकिन उसके बावजूद उनके मन में लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। और जब वे उज्जैनी नगरी में पुनः आए, मैना सुंदरी से मिले और अपनी माता कमल प्रभा से मिले, तब वहां पर भी वे राजा भोपाल के साथ में मिलते हैं और बड़े ही आनंद के साथ में सबका मिलन समारोह हुआ। सुर सुंदरी को भी उन्होंने उनके पति अरिदमन राजा से मिला दिया और जिन 700 कोढ़ी व्यक्तियों ने उन्हें बचपन में शरण दी थी, उन सब को उन्होंने अपनी सेना में स्थान दिया। प्रधान व्यक्ति को सेनापति का पद भी दिया। और इसी के साथ साथ जब चंपा नगरी के महामात्य मति सागर पधारे उज्जैनी नगरी में, तब श्रीपाल कुंवर ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया, बहुमान किया। और तब मति सागर ने कहा कि यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि तुम आज इतने सारे राज्यों के राजा बन चुके हो, तुम्हारे पास में रिद्धि सिद्धि धन वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम अपनी नगरी चंपा नगरी को नहीं जीतते और वापस उस पर अपना अधिकार नहीं करते हो, तो तुम्हारी ये सारी ही यात्रा अधूरी रह जाएगी। श्रीपाल कुंवर भी जानते थे कि आखिर तो उन्हें अपनी चंपा नगरी में जाना ही है, तो वे चंपा नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। और चंपा नगरी के बाहर आकर के उन्होंने अपने डेरे डाल दिए हैं। तब श्रीपाल कुंवर अपने एक दूत चतुर्मुख के साथ में राजा वीरदमन को, जो कि रिश्ते में उनके चाचा लगते हैं, उनको संदेश भिजवाते हैं। दूत वीरदमन राजा की सभा में प्रस्तुत होकर के उनसे इस प्रकार कहते हैं, कला सीखवा श्रीपाल को भेजे थे जिस बार, आए सैन्य सबल दल लेके सीख कला सब सार हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्ठी नव पद प्रेम से। दूत चतुर्मुख अब वीरदमन राजा को इस तरह से निवेदन करते हैं, आपने जो श्रीपाल कुंवर को बचपन में ही कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेज दिया था, तो अब वे कुमार सारे ही कलाओं का ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को बहुत ही बलशाली बना करके, बहुत ही सारे सैन्य बल को लेकर के अब चंपा नगरी की ओर आ चुके हैं। और अब आपकी भी तो अवस्था आ चुकी है, आप भी वृद्ध हो रहे हैं और अब आपका राजकाज में हाथ बटाने के लिए आपके कंधे पर से ये राज कार्य का भार उतारने के लिए श्रीपाल कुंवर पधार रहे हैं। जिस तरह से जब कोई स्तंभ यानी खंबा पुराना हो जाता है, तो उस खंबे को हटाकर उसके स्थान पर नया मजबूत खंबा लगा दिया जाता है, उसी प्रकार से अब आपकी अवस्था हो गई है और श्रीपाल कुंवर बहुत ही प्रतापी राजा हो चुके हैं। वे सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी और महाप्रतापी है। उनके सामने बहुत सारे राजा विनय भाव रखते हैं, उनका आदर बहुमान करते हैं। यह बात सुनकर के वीरदमन राजा उस दूत से कहते हैं,
कि चाहे कितने ही राजा श्रीपाल कुंवर को नमन करते होंगे, उसको मान देते होंगे, लेकिन मैं श्रीपाल कुंवर को कुछ भी नहीं मानता। मैं उसको अपना नहीं मानता हूँ, बल्कि वह तो मेरे लिए शत्रु है। आगे वे नृप कहते हैं, मैं सेना ले आऊं शीघ्र तू जाए भूप ने कहिजे, जिसका खड्ग उसी की भूमि यही न्याय वह दीजे हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आगे वीरदमन राजा कहते हैं कि मैं श्रीपाल को अपने शत्रु भाव में देखता हूँ, वो मेरे लिए शत्रु है। जाकर के तुम अपने राजा श्रीपाल से कह देना कि अपनी सेनाओं को सज्ज कर दो, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। और जहाँ तक चंपा नगरी की बात है, तो क्षत्रिय राजा मैं भी हूँ, और जिस राजा के हाथ में तलवार है उसी का अधिकार है, क्योंकि वीर राजा जिसकी खड़क उसी की भूमि, इसी न्याय पर चलते हैं। जो अपने बाहुबल से जितनी भूमि को जीत लेगा, वह भूमि उसकी हो जाएगी। वीर भोग्या वसुंधरा, इस न्याय के आधार पर जो वीर है उसी की यह धरती है। दूत चतुर्मुख राजा वीरदमन का यह समाचार अपने राजा श्रीपाल कुंवर को सुनाते हैं। अब श्रीपाल कुंवर को आमंत्रण मिल गया है युद्ध का राजा वीरदमन की तरफ से, इसीलिए अब श्रीपाल कुंवर युद्ध क्षेत्र के अंदर अपनी सारी ही सेनाओं को लेकर के प्रस्तुत हो जाते हैं, और युद्ध क्षेत्र के अंदर उनका और राजा वीरदमन का बहुत ही जोरों शोरों से युद्ध होता है। घनघोर युद्ध हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे पर इस तरह से तीरों की बरसात कर रही हो, जैसे मेघों से पानी बरस रहा हो। पूरा आकाश तीरों से आच्छादित हो गया। इस तरह बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अनेकों सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए, और अंततः तो गत्वा श्रीपाल कुंवर के वे जो 700 सैनिक थे, जो किसी समय में कोढ़ी थे और अब वे उनके सैनिक हैं, उन सब सैनिकों ने मिलकर राजा वीरदमन को बंदी बना लिया और बंदी बना करके श्रीपाल कुंवर के सामने पेश किया। जैसे ही श्रीपाल कुंवर ने देखा राजा वीरदमन को उस बंदी और असहाय अवस्था में, श्रीपाल कुंवर तो स्वभाव से ही दयालु थे। करुणा उनके हृदय के भीतर हमेशा व्याप्त रहती थी। जैसे ही वीरदमन राजा को बंदी देखा, उन्होंने तुरंत उनके बंधन सारे खोल डाले, और तब वीरदमन राजा ने जब देखा कि श्रीपाल कुंवर इतना प्रतापी है, इतना तेजस्वी है, लेकिन फिर भी इसने मेरे सारे बंधन खोल दिए हैं। यदि श्रीपाल चाहता तो मुझे बंदी बना करके जेल में रख सकता था, न जाने मेरी कैसी दुर्दशा करता, लेकिन श्रीपाल कुंवर बहुत ही सद्गुणी है। अब श्रीपाल कुंवर राजा वीरदमन को अपने काका जान करके बहुत ही सम्मान देते हैं, उनसे क्षमा भी मांगते हैं, और यह सब देख करके राजा वीरदमन बहुत ही लज्जित हो रहे हैं। लेकिन श्रीपाल कुंवर के ये सद्गुण देख करके वीरदमन राजा को पश्चाताप भी हो रहा है, और अब उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया। जब एक व्यक्ति अपने सद्गुणों को नहीं छोड़ता है, तो उसके सद्गुणों के कारण अवगुणी व्यक्ति को भी अपने अवगुण छोड़ने पड़ जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मैं चाहे किसी पर कितना भी उपकार कर लूं, मैं उसके लिए कितनी भी भलाई कर लूं, लेकिन उसका स्वभाव बुराई करना है और वो बुराई करना छोड़ता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। अगर हम अपना स्वभाव ना त्यागें, अगर हम वास्तविक अर्थों में सज्जन हैं, अगर हम भले हैं, क्षमा हमारा स्वभाव है श्रीपाल कुमार की तरह, तो श्रीपाल कुमार के प्रभाव से, उनके व्यवहार को देख करके, उनकी स्वाभाविक क्षमा भाव को देख करके वीरदमन राजा का हृदय पूरी तरह से बदल गया। वीरदमन राजा सोचते हैं कि यूं ही युद्ध के अंदर इतना रक्तपात किया, मैंने अपने घमंड में आकर के श्रीपाल से युद्ध करने की सोची, मैं इतने वर्षों तक घमंड में रहा, और अब श्रीपाल को इतना विशाल सबल बल देख करके भी मैंने अभिमान को नहीं छोड़ा। वीरदमन चिंते यह कीन
बिना बिना विचारे काज, आदर देता दूत वचन को निश्चय रहती लाज, हो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्ठि नव पद प्रेम से। वीरदमन राजा सोचते हैं कि जब दूत ने आकर के मुझे कहा था कि श्रीपाल कुंवर जो बचपन में कलाओं को सीखने के लिए गए थे, विद्या अर्जन के लिए गए थे, अब वे सबल होकर के आ चुके हैं, तभी अगर मैंने दूत के वचनों को मान लिया होता तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उस समय में मैंने अगर दूत के वचनों का मान रखा होता तो आज मेरा मान रह जाता। इस तरह से अपमान नहीं होता कि वीरदमन ने अपने भतीजे के साथ में युद्ध किया और युद्ध में वह पराजित हो गया, क्योंकि वीरदमन भी बहुत प्रतापी राजा था, लेकिन फिर भी श्रीपाल कुंवर के आगे नहीं टिक पाया। तो वह पश्चाताप कर रहे हैं और फिर युद्ध भूमि के अंदर किस तरह से अनेकों लोगों की जानें गई है, कितनी बहनों का सिंदूर उजड़ गया है, कितनी माताओं को मैंने उनके पुत्र से बिछुड़ा दिया है, इन सब का निमित्त बना मैं और मेरी राज्य अधिकार की भावना। धिक्कार है मुझे। अब वीरदमन राजा मन ही मन में पश्चाताप करते 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 बहुत ही शुभ भावों में अग्रसर हो गए। अब वे सोचते हैं कि अब जो गलती हुई सो तो हुई, लेकिन अब इसका प्रायश्चित्त कैसे करूं, क्योंकि कोरा पश्चाताप आत्मा की शुद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। पश्चाताप तो हम सब लोग भी कर लेते हैं। जब हमारे द्वारा भी कोई गलती होती है, गलती किए जाने के बाद में हम भी पश्चाताप करते हैं। हम कहते हैं हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन पश्चाताप से हमारी वह गलती फिर से दोबारा न होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब वह पश्चाताप प्रायश्चित्त बन जाता है तब ही चित्त की शुद्धि हो पाती है। प्रायश्चित्त शब्द का अर्थ ही है चित्त की शुद्धि होना। तो वीरदमन राजा अब पश्चाताप से प्रायश्चित्त की भूमिका पर आरोहण कर चुके हैं और भावों ही भावों में वे सोचते हैं कि अब कैसे मैं अपने इस पूरे चित्त को ही बदल डालूं। कैसे जब एक व्यक्ति के भीतर राज्य सत्ता का लालच जगता है, सत्ता का यह नशा कैसा अद्भुत होता है कि उस सत्ता के लालच में इंसान को ना तो कोई अपना रिश्तेदार दिखता है ना कोई दूसरा दिखता है। बस मेरा स्वार्थ जहां पर भी टकराया, जो भी मेरे हित साधन में बाधक बनता है, उसके लिए तो वह उसकी राह का कांटा ही है और वह फिर उसको अपने मार्ग से दूर करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। धिक्कार है ऐसी राज्य लिप्सा को, ऐसी लालच को, ऐसे अधिकार प्राप्ति की कामना को। इस तरह से राजा वीरदमन का चिंतन निरंतर अशुभ से शुभ भावों की ओर बढ़ता बढ़ता शुद्ध भावों की ओर अग्रसर हो गया और वीरदमन राजा को अपने पूर्व भव का ज्ञान हुआ। उन्हें उसी समय जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ और तब उन्होंने जान लिया कि क्या कारण रहा कि जिस कारण से मैंने श्रीपाल के साथ में ये दुश्मनी मोल ली। अब मुझे अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है। अब मुझे अपने आप को सर्व कर्म बंधनों से मुक्त बनाने की साधना करनी है। इसीलिए उन्होंने उसी समय अणगार बनने का निश्चय किया और अब वीरदमन राजा नहीं बल्कि अणगार बन गए। उसी समय उन्होंने संसार त्याग दिया। मुनि बनने के पश्चात वीरदमन मुनि वहां से अन्यत्र विहार कर जाते हैं। इधर श्रीपाल कुंवर जो वीरदमन राजा के पुत्र थे, जिनका नाम था गजपति, उनको वे वीरदमन की कुल परंपरा के पाठ पर बिठाते हैं और अब श्रीपाल कुंवर का चंपा नगरी में विधिवत प्रवेश होता है। श्रीपाल राजा बन चुके हैं चंपा नगरी के और अब वे हाथी पर सवार होकर के चंपा नगरी के अंदर प्रवेश करते हैं। चंपा नगरी को दुल्हन के जैसे सजाया जाता है और चंपा नगरी की सारी प्रजा अत्यंत प्रसन्न है कि उनके राजा सिंहरथ का पुत्र श्रीपाल अब राजा बन चुका है।
आज श्रीपाल का राज्याभिषेक होने वाला है। आज वो विधि पूर्वक राजगद्दी को संभालने वाले हैं। अब चंपा नगरी के सिंहासन को उसका वास्तविक उत्तराधिकारी मिल गया है। सारे ही नागरिक लोग बहुत प्रसन्न हैं और सब गाजे बाजे के साथ में श्रीपाल कुंवर को नगरी के अंदर प्रवेश कराते हैं। बड़े ही समारोह पूर्वक श्रीपाल कुंवर का चंपा नगरी की राजगद्दी पर राज्याभिषेक संपन्न होता है। श्रीपाल राजा अब जो मंत्री मति सागर थे उनको प्रधान पदवी देते हैं। मंत्री में भी जो मंत्री श्रेष्ठ है वह पदवी मंत्री मति सागर को मिलती है। और श्रीपाल राजा कहते हैं कि आप तो मेरे पिता के समय से उनके मंत्री रहे हैं, आप बहुत ही अनुभवी हैं। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही पढ़ लिख ले, लेकिन अनुभव के आगे सब फीका है। आप बहुत ही अनुभवी हैं, इसीलिए आप मंत्री श्रेष्ठ हैं। और श्रीपाल कुंवर इसी के साथ साथ धवल सेठ के जो 3 मित्र थे, जो सुबुद्धि थे, जो अपने मन में श्रीपाल के प्रति सद्भावना रखते थे और जिनकी बुद्धि सम्यक थी, उन तीनों को भी मंत्री का पद देते हैं। कौशाम्बीपुर नगरी में धवल सेठ के पुत्र थे, उनका नाम था विमल। उनको भी बुलाते हैं और उनको भी नगर सेठ की पदवी पर शोभित करते हैं। इस तरह श्रीपाल कुंवर के मन की जो अभिलाषा थी कि मैं अपने बाहुबल से राज्य को प्राप्त करूं, मैं अपने नाम से जाना जाऊं, मेरे पिता का नाम जो इतने समय तक गुप्त हो गया था, कोई भी नहीं जानता था कि राजा सिंहरथ कहाँ के हैं, कौन सी उनकी चंपा नगरी है, तो मैं अपने पिता की कीर्ति को पुनः प्रतिष्ठापित करूं और स्वयं अपने भुजबल से राज्य को प्राप्त करूं। तो अब श्रीपाल कुंवर ने अंततः अपने भुजबल से राज्य को प्राप्त कर लिया है। चारों ओर सुख संपत्ति व्याप्त हो गई है। भुजबल से लूं राज्य कहा सो श्रीपाल जी की ना, नव पद के प्रभाव देख लो मन वांछित फल लीना हो। श्रीपाल नरेश्वर समरो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल कुंवर जानते हैं कि यह सब कैसे संभव हो पाया। नौपद के ध्यान से, जो पंच परनिष्ठि है, ये जो नमोकार मंत्र है, इस मंत्र की महिमा अत्यंत प्रभावशाली है। इस नौपद के प्रभाव से ही मैं आज इस राज्य तक पहुंच पाया हूँ और ये सारा पुण्य प्रताप नौपद की महिमा का है, आयंबिल तप की साधना का है, गुरु से पाए हुए ज्ञान का है। श्रीपाल कुंवर जैसे जैसे उनको रिद्धि सिद्धि मिलती है, जैसे जैसे उनका धन पद यश वैभव बढ़ता है, उतने उतने वे और ज्यादा कृतज्ञ होते चले जाते हैं। एक तरफ तो कुछ लोग जैसे जैसे उनकी सामर्थ्य बढ़ती है, जैसे जैसे उनके पास में धन आता है, अगर वे किसी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं तो वे और ज्यादा शक्ति के मद में आ जाते हैं, घमंड में चूर हो जाते हैं। पहले गरीब थे, अब अमीर हो गए, पहले कुछ नहीं थे, लेकिन अब किसी पोस्ट पर पहुंच गए हैं तो वे उस पोस्ट का दुरुपयोग करते हैं, उस धन का, उनके अधिकारों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। ज्यादातर यही देखा जाता है, लेकिन एक और श्रीपाल कुंवर जैसे लोग भी होते हैं जो जितनी ज्यादा धन को अर्जित करते हैं, जितने ज्यादा सामर्थ्यवान होते हैं, उतने ही ज्यादा विनम्र होते चले जाते हैं, उतने ही ज्यादा नमो के भाव में गहरे से गहरे बसते चले जाते हैं। सारे ही निमित्तों के प्रति हमेशा आभारी बने रहते हैं और जो हमेशा अपने जीवन में धन्यवादी बना रहता है, सबका उपकार मानता है, जीवन में उनको जिसने भी सहयोग दिया उन सब सहयोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है, वह व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन में आगे से आगे तरक्की करता चला जाता है। श्रीपाल कुंवर की तरह श्रीपाल कुंवर के राज्य में सारी ही प्रजा बहुत सुखी है और श्रीपाल कुंवर ने अपने राज्याभिषेक के उत्सव पर, इस समारोह पर जो भी कारागार में बंदी जन थे
उन सब बंदी जनों को मुक्त करा दिया, उन सब को बंधन से मुक्त कराया और तब वे बंदी जन भी श्रीपाल की महिमा का गान करते हैं। चारों ओर श्रीपाल की जय जयकार हो रही है। ऐसे ही समय में एक दिन वीर दमन मुनि पुनः चंपा नगरी के उद्यान में पधारते हैं और अब जब वे आए हैं तो वे अवधि ज्ञान से युक्त हो चुके हैं। अब उन्हें 3 ज्ञान उत्पन्न हो चुके हैं। समाचार जब सुना श्रीपाल राजा ने कि वीरदमन मुनि पधारे हैं तो वे अपनी पत्नियों को साथ लेकर के मुनिराज के दर्शन के लिए जाते हैं। वीरदमन अंगार उस समय उन सब के समक्ष धर्म देशना सुनाते हैं। धर्म देशना सुनने के उपरांत श्रीपाल राजा वीरदमन मुनि से पूछते हैं कि प्रभु, मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। मेरी यह शंका है कि मुझे किस कर्म के कारण से कुष्ठ रोगी बनना पड़ा, मुझे कोढ़ का रोग क्यों उत्पन्न हुआ और क्यों मुझे इतना धन वैभव मिला, क्यों मैं समुद्र के अंदर गिरा, क्यों मेरे जीवन के अंदर मुझे डोम जाति का बताया गया, मुझे भांड बनना पड़ा। ये सब मेरे जीवन की जो घटनाएं हैं वे सब किस कारण से हुई मेरे साथ। तब वीरदमन मुनि श्रीपाल कुंवर को उनका पूर्वभव सुनाते हैं, क्योंकि आज जो हम हैं वह हमारे पूर्व में किए हुए भावों का ही परिणाम है। जो श्रीपाल राजा के प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर उनके अपने अतीत में निहित है। इसीलिए वीरदमन मुनि जो कि अवधि ज्ञानी है, जो समय को जान पा रहे हैं, वे उनके अतीत के प्रश्नों को खोलते हुए बताते हैं कि सुनो श्रीपाल राजा, किसी समय भरत क्षेत्र में हिरण्यपुर नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में श्रीकांत नाम के राजा राज्य करते थे और उनकी रानी का नाम था श्रीमती। श्रीकांत राजा को शिकार का व्यसन था। वे शिकार प्रिय थे, उन्हें शिकार खेलना बहुत पसंद था। लेकिन उनकी रानी श्रीमती बार बार उन्हें समझाती थी कि शिकार करना अच्छी बात नहीं है, यह व्यसन बहुत ही बुरा है, क्योंकि शिकार में हम निरपराध प्राणियों को मारते हैं। ऐसे मूक पशु जो बोल करके अपनी पीड़ा को जता भी नहीं सकते हैं, उनको मारना उचित नहीं है। रानी श्रीमती बार बार अपने पति राजा श्रीकांत को समझाती है। वे कहती हैं कि क्षत्रिय राजा तो अगर उनके सामने कोई मुख में तृण दबा करके आए तो भी उसका वध नहीं करता है, तो वे जो जंगल के निरपराध पशु हैं, निरीह मूक प्राणी हैं, वे तो हर समय अपने मुख में तिनका दबाए रखते हैं। ऐसे प्राणियों का शिकार करना क्या उचित है? वे बोल नहीं सकते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान अपने मनोरंजन के लिए उन प्राणियों की हत्या करे, उन प्राणियों का वध करे। रानी बार बार समझाती है, लेकिन श्रीकांत राजा को उस रानी की बातें कुछ भी समझ नहीं आती। एक दिन श्रीकांत राजा 700 लोगों को साथ में लेकर के शिकार के लिए जाते हैं और वहां पर जंगल में उन्हें एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए मुनिराज दिखाई देते हैं। वे मुनि को नहीं मानते थे। मुनि को देख करके वे उनकी बहुत मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कैसे कैसे ढोंगी लोग होते हैं जो अपना घर परिवार संसार छोड़ करके यहाँ जंगल में आकर के बैठ जाते हैं आंखें बंद करके। इनको दुनिया के अंदर होना चाहिए, संसार में इनकी कितनी आवश्यकता है। इन्होंने अपने पारिवारिक कर्तव्यों को भी पूरा नहीं किया होगा, सब छोड़ छाड़ के जंगल में आके आंखें बंद करने का नाटक करते हैं। वे श्रीकांत राजा मुनि के बारे में बहुत तरह तरह से अपशब्द कहते हैं, उनकी बार बार मजाक उड़ाते हैं, उनकी आशातना करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं और मजाक मजाक में उन्हें कोढ़ी भी कह देते हैं। तब वीरदमन मुनि कहते हैं कि जो तुमने मुनि का अपमान किया था, उन मुनि के अपमान के कारण और उनको कोढ़ी कहने के कारण ही तुम इस भाव के अंदर कोढ़ी हुए हो, क्योंकि वो श्रीकांत राजा और कोई नहीं, तुम्हारा ही जीव था श्रीपाल। वह श्रीपाल राजा जो उस जन्म में श्रीकांत के नाम से था, उसने मुनि को जो कोढ़ी कहा, मुनि का जो बार बार अपमान किया, उसके कारण ही श्रीपाल कुंवर को इस जीवन में बार बार कष्टों का सामना करना पड़ा। और उन्होंने आगे बताया कि तुमने एक बार फिर जब शिकार के लिए जा रहे थे तो नदी के किनारे पर एक मुनि को देखा।
मुनि तो अपने ध्यान में लीन थे, लेकिन तुम्हारे मन में मुनि को देखते ही शुभ भाव जागृत नहीं होता था। तुम मुनि को देखते ही कुपित हो जाते थे। इसीलिए उस दिन भी तुमने मुनि को नदी के पानी के अंदर डुबो दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में तुमको दया आ गई और तुमने मुनि को पानी में से पुनः बाहर निकाल दिया। क्योंकि मुनि तो प्रतिक्रिया से रहित होते हैं। सच्चे अणगार किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। वे तो इसे अपनी साधना में आया उपसर्ग जानकर समभाव से अपने ध्यान में लीन थे। उन्होंने किसी तरह का रिएक्शन नहीं किया, लेकिन तुम्हें अपने आप ही दया आ गई। तुमने उन मुनि को वापस नदी के पानी से बाहर निकाल दिया। उस कर्म के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी समुद्र के अंदर धक्का दे दिया गया। लेकिन जो तुम्हारे भीतर दया का भाव उपजा था, उस कारण से तुम भी समुद्र से पुनः बाहर आ गए। और तुमने मुनि का जो अपमान किया था, बार बार उनको अपशब्द कहे थे, उनका तिरस्कार किया था, उसी कारण से तुमको इस जन्म में भांड जाति का बताया गया। तुमको अपने राजा होने के घमंड के कारण इस जन्म में कुछ देर के लिए नीच कुल का यानी भांड जाति का सिद्ध कर दिया गया था। ये सब कर्मों के कारण ही होता है। हमारे अपने ही कर्म हमारे सामने आते हैं। जो कुछ भी हमने किया है, जिस भी तरह के हमारे भाव रहे हैं, वे ही भाव हमारे समक्ष घटना का रूप लेकर के आते हैं। चाहे इस जन्म में आए, चाहे इसके अगले जन्म में आए, लेकिन होता हमारे साथ वही है जो कुछ हमने पहले बांधा है। वीरदमन मुनि सारी सभा को संबोधित करते हुए फरमाते हैं कि जैसा भी हम भाव प्रसारित करते हैं, जैसे जैसे हम भाव करते हैं, वैसे वैसे ही हमारे कर्मों का बंध होता है और फिर उस बंध का परिणाम हमें एक न एक दिन अवश्य भोगना पड़ता है। हमारे अपने किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं है। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव कहते हैं, जैसा भी तुम भाव प्रसारित करते जग में, रूपित होकर निकट तुम्हारे आता मग में। भाव का यह खेल जगत के चौक का, कर लो अवलोकन लोक का, कर लो अवलोकन लोक का। अपने ही सब सोच कृत्य और शौक का, कर लो अवलोकन लोक का। पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि कर लो अवलोकन लोक का, अपने ही सब सोच कृत्य और शौक का। हम अपने इस संसार का अवलोकन करें, अपने ही कृत्य का, अपनी ही सोच का और अपने ही शौक का अवलोकन करें। जैसे श्रीकांत राजा का शौक था शिकार का, उसी तरह से हम सब के भी अपने अपने कई तरह के शौक है। तो हम अपने अपने शौक का अवलोकन करें कि हम अपने मौज शौक के लिए ना जाने किस किस तरह से कर्म बंद करते जाते हैं। इस सृष्टि के सृजनहारा हम ही हैं, वह तो ध्रुव तारा। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें आज मिल रहा है, वह सब हमारा अपना किया हुआ है। कोई और हमें हमारे कर्मों का फल देने नहीं आता है और किसी और के कर्म भी हम यहाँ पर नहीं भोगते हैं। हम ही हमारी सृष्टि के सर्जक है, हम ही क्रिएटर हैं हमारी अपनी डेस्टिनी के। इसीलिए हम जैसे जैसे भाव प्रसारित करते हैं, वही भाव रूपित होकर के यानी कि घटनाओं का रूप लेकर के वापस हमारी मार्ग में आते हैं। रूपित होकर निकट तुम्हारे आता मग में। इसीलिए यह पूरी दुनिया तो जैसे एक चौक है, जिस चौक के अंदर सारे ही जीवों के भाव परस्पर एक दूसरे के साथ में गूंथे हुए हैं। इसीलिए हम अपने अपने भावों का निरीक्षण कर लें। श्रीपाल राजा ने कैसे कैसे भाव किए थे, जो आज उनके सामने इस जीवन में इस तरह की घटनाओं का रूप लेकर के आए। यह सारा वर्णन ज्ञानी गुरुदेव वीरदमन मुनि के मुख से श्रीपाल राजा ने सुना और तब उसको बहुत ही संतोष हुआ। उसने कर्मों के स्वरूप को जाना और समझा।
वैसे भी श्रीपाल कुंवर को देव गुरु और धर्म पर आस्था थी। नौबत के प्रति तो अटूट उनकी आस्था थी, अब वे और भी ज्यादा आस्थावान हो गए। श्रीपाल कुंवर ने वीरदमन मुनि से कहा कि लेकिन मैं अपने भीतर इतना सामर्थ्य तो नहीं पाता कि मैं भी आपकी तरह राजकाज को छोड़ दूं और मुनि बन जाऊं। तो इसीलिए आप मुझे कृपा करके कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिससे मैं गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपनी आत्मा का उद्धार कर सकूं। तब वीरदमन मुनि उसे सत्य धर्म का मार्ग दिखाते हैं और अब श्रीपाल कुंवर उसी सत्य मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। अनेकों वर्षों तक वे राजा बनकर के सारी प्रजाजनों का पालन करते हैं और समय के साथ साथ उनके मैना सुंदरी से एक पुत्र रत्न का जन्म होता है, जिसका नाम रखते हैं वे त्रिभुवन पाल। श्रीपाल कुंवर की बाकी दूसरी रानियों से भी पुत्र रत्न उत्पन्न हो चुके हैं। सब श्रीपाल कुंवर के साथ साथ देव गुरु और धर्म के प्रति आस्थावान हैं। श्रीपाल कुंवर ने अनेकों वर्षों तक राज्य रिद्धि का सुख होगा और उसके पश्चात समय आने पर वे आयुष्य अपना पूर्ण करके 9वें कल्प में उत्पन्न होते हैं। 9वें देवलोक के अंदर जाकर के उनकी आत्मा वहां पर प्रकट होती है। इस तरह से प्रेरणा से भरा हुआ श्रीपाल कुंवर का यह पूरा का पूरा जीवन वृत्त हम सब सुनने वालों के लिए प्रेरणास्पद है। हम भी इनके जीवन से प्रेरणा लें और हम भी सीखें कि किस तरह से श्रीपाल कुंवर ने जो ज्ञान अपने जीवन में आचरण में लाया, उस ज्ञान को हम भी अपने जीवन में लाएं। मात्र सुन करके ही ना रह जाएं। सुनते तो हम भी बहुत हैं, लेकिन जीवन में जब प्रैक्टिकल लाइफ में परीक्षा आती है, जब ऐसी विकट परिस्थितियां आती है श्रीपाल कुंवर की लाइफ की तरह, जब लोग उनके साथ में धोखा कर रहे हैं, उनको समुद्र में धक्का देकर के गिरा रहे हैं, वे भलाई करते हैं लेकिन लोग उनके साथ में बुराई कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी जब जब ऐसी स्थितियां आती है, तब हम इस धर्म को भूल जाते हैं। हम उस समय अपने पुरुषार्थ को जागृत नहीं रख पाते कि ऐसे समय में भी हम सबके प्रति आभारी बने रहें। हम शिकायत ना करें, ना तो किसी दूसरे व्यक्ति को दोषारोपित करें, ना ही अपने कर्मों को दोषी माने, किसी के प्रति भी किसी भी निमित्त को दोषी ना माने। जो साधक हर घटना को, हर व्यक्ति को, हर निमित्त को निर्दोष जानता है और अपने दोष निकालने की सतत साधना करता है, वह व्यक्ति श्रीपाल की तरह रिद्धि सिद्धि का स्वामी बनता है। न सिर्फ इस लोक में, इस लोक की कथा को तो हमने सुना, लेकिन श्रीपाल कुंवर ने न सिर्फ अपना यह जन्म सुधारा, बल्कि उनका परभोग भी सुधर गया। देवलोक से च्युत होकर के जब वे पुनः मनुष्य लोक में आएंगे, तो निश्चित ही अपने भीतर के साम्राज्य को पाएंगे, यानी कि अपने भीतर को जगा करके वे स्वयं भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। हम सब भी इसी यात्रा में आगे बढ़ते रहें, यही शुभकामना, यही मंगल कामना। ओम शांति, जय हो।